सबसे पहले तो कल के पेपर सेटआउट है, वो भी सब लोगों ने बोला हुआ है, वो फॉलो किया है, 1 घंटे में पूरा पेपर एनालिसिस किया होगा, है ना। और अगर किसी ने नहीं किया है तो मैं वापस बता रहा हूँ, तो आपका टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, दिया ही मत करो। पेपर में मतलब गलत ऑप्शन टिक कर दे और फिर अगर उसको छोड़ना हो क्वेश्चन तो हमें चारों ऑप्शन की टिक कर दे तो नेगेटिव मार्क्स, सीधी बात है। तो बेसिक वाली बात है ना कि नर्सरी वाली करेंगे नहीं इसको, तो ऐसे केस में आपको पूरा माइनस का दे देना। तो आप लोग पहले पेपर में टिक मारो ना, जरूरी नहीं कोई मान के टिक मारना। आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आपको पेपर में टिक मार के रखो। वैसे ये प्रॉब्लम आपको ऑनलाइन में नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में आपके पास जैसे उसमें ठीक है, इसमें आपका ऑफलाइन है ना, तो फिर आप अगर क्लोज करोगे तो सामने वाले को तो पता चल ही जाएगा। ऑनलाइन में कैसे समझ आपने एबीसीडी में बी में क्लिक किया, थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि नहीं बी नहीं, इसका सही आंसर सी होना चाहिए, तो वहाँ तो आप लोग को ऑनलाइन है तो बी में से सी में आप फिक्स कर सकते हो, तो वहाँ समझ नहीं आएगा। तो ऑफलाइन में तब करोगे तो पता चल ही जाएगा। इसलिए अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तब उस पर टिक मार के रखो स्टार्टिंग में पेपर में, उसके बाद फिर उसका यस इसमें डाउट पहले तो जो नहीं बना कौन सा देखो ना, लिफ्ट वाले क्वेश्चन में तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चन हो गया, हाँ बट स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। अगर cos स्क्वायर प्लस cos 2x प्लस cos 2z होता तो आपका आंसर डायरेक्टली पता होता है, तो उन्होंने माइनस cos 2z दे रखा है, तो आपको सोल्व ही करना पड़ेगा। तो अब कैसे सोल्व करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को सारे प्रूविंग करवाता हूँ कि भाई कल के आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया तब कैसे करोगे। पहले तो सी प्लस सी लगाओगे, क्या हो जाएगा सी प्लस सी 2 cos x plus y into cos of x minus y। ठीक है, अब अकेला cos 2z बचा। cos 2z की मेरे पास फॉर्मूला 2 होती है, मतलब वैसे तो 4 होती है, पर 10 वाली तो ऑब्वियसली अप्लाई नहीं करूंगा। ऑप्शन देख के ये भी अप्लाई नहीं करूंगा, cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x वाली तो अप्लाई कौन सा करूंगा। तो ऑप्शन है cos 2z equal to 2 cos स्क्वायर z minus 1 या तो 1 minus 2 sin स्क्वायर z। और ऑप्शन में आप देखो तो -1 वाला भी ऑप्शन है, +1 वाला भी ऑप्शन। लेकिन मैं बोलता हूँ कि सामने देख के आप डिसाइड कर लो। अब इसमें दोनों ऑप्शन है, तो अब कौन सा लगाओ, तो फिर आपको ये सोच लेने का कि क्या मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा जिसमें मेरे पास कुछ कॉमन आए। जब मेरे पास ऑप्शन दोनों है तो फिर क्या अप्लाई करूंगा, तो x प्लस y को क्या लिखने वाले हो, 180 माइनस z। 180 का cos का क्या होगा, क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर -2 cos z आ रहा है इंटू cos ऑफ, तो जब यहाँ पर cos की टर्म है तो फिर साइन अप्लाई करके फायदा नहीं, तो फिर ये अप्लाई कर लेता हूँ 2 cos स्क्वायर z माइनस 1, ये माइनस अंदर देगा तो माइनस माइनस +1 प्लस 2 cos स्क्वायर z, क्या कॉमन दोनों में से 2 cos z माइनस 2 cos z कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या रहेगा अंदर cos ऑफ x माइनस y माइनस cos z। उस z को क्या लिख रहे थे अपने, पाई माइनस ऑफ x प्लस वाई। अगर यहाँ पर x और y एंगल है तो यहाँ पर भी x y आएगा, तभी तो फायदा है। सही है, वापस पाई है तो cos का cos क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos माइनस माइनस प्लस, अब c प्लस सी की फॉर्मूला है ना, क्या हो जाएगा c प्लस सी
तो 2 cos z into 2 cc तो 2 cos x into cos y ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4 cos x cos y cos z प्लस 1 तो 1 minus 4 cos x cos y cos z आएगा। अच्छा एक मेरा ये तो ऑप्शन ही नहीं है, मैंने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया कहाँ पर तो पहले बोलते हैं -2 cos स्क्वायर z है तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो प्लस हुआ होगा तो यहाँ पर प्लस का माइनस होगा तो फिर तो पूरी फॉर्मूले बदल जाएगी ना c माइनस 2 क्या हो जाएगा -2s। अच्छा -2 साइन एंगल का एडिशन करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे x आएगा और जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन ऑफ माइनस y आएगा और साइन का माइनस वो माइनस और ये माइनस और ऑलरेडी एक माइनस बाहर है तो माइनस ही रहेगा। तो फाइनली 1 minus 4 cos z into sin x into sin y। अब देख लेते हैं कोई ये हो रहा है तो इसमें x plus y plus z equal to 180 को आपको यूज कर लेना है। The number of solution of the equation तो लास्ट क्लास में पढ़ा गया है। ऑलरेडी इक्वेशन बन रहे हैं और ऑलरेडी इक्वेशन बने इसके तो सॉल्यूशन भी आ रहे हैं पर तो दो सॉल्यूशन है तो फिर चार कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। देखो क्या था आपने लास्ट क्लास में सारी बातें किया था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढना है, इसको सॉल्व करोगे वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा। ये क्या होता है sin बाई cos x थीटा क्या होता है 1 बाई cos और cos सामने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा है ना। tan थीटा को क्या लिखा sin बाई cos, x थीटा को लिखा 1 बाई cos, दोनों का डिनोमिनेटर cos थीटा सामने मल्टीप्लाई हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ पर sin है तो cos स्क्वायर को क्या लिखने वाले हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सबको साथ में ले लोगे तो -2 sin स्क्वायर थीटा इस तरफ आएगा तो +2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा -1 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में एक ही तो चीज है, मुझे वैल्यू तक पहुंचना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस sin थीटा -1 इक्वल टू 0। 2 sin थीटा -1 एंड sin थीटा +1 तो sin थीटा इक्वल टू 1/2 और sin थीटा इक्वल टू -1। अब आपको थीटा ढूंढना होता है, ये आपका आंसर नहीं है। अब आपका आंसर अब चालू होगा अब सॉल्व करना, ये तो वैल्यू तक पहुंचे। अब उन्होंने क्या बोला आपको सॉल्यूशन किसकी रेंज में चाहिए 0 to 2π। 0 से 2π मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे। मुझे बताओ 0 से 2π चारों क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कहाँ होगा कितनी जगह होगा 2। इसके 2 सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। ये थोड़ी पूछा है क्या सॉल्यूशन, अगर ये पूछा तो भी मिल जाता ना, एक 30 डिग्री और एक 150। सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तो क्या करते हैं 180 माइनस 30 तो 150 हो जाता, बट उनको तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से मतलब। और साइन -1 एक ही बार होगा कहाँ पर टी पॉइंट पर, ये पर होता है ना 0, -1 तो वहां से एक सॉल्यूशन और मिलेगा, इसके टोटल 3 सॉल्यूशन। सी आंसर है, आंसर 2 दिए नहीं बराबर है 2 ही है मेरी मिस्टेक नहीं, मतलब यहाँ तक सही है 3 सॉल्यूशन पर उन्होंने 3 ऑप्शन दिया, बट ये भी तो देखना पड़ेगा tan थीटा क्या लिया था हमने, मतलब क्या लिया क्या होता है और sec थीटा क्या होता है इक्वल टू 2 cos थीटा। ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, मे भी होता तो शायद 3 लिख के आ जाता वहां पर, पर इसके 2 ही आंसर होंगे, उसका रीजन मैं बताता हूँ। tan sin बाई cos sec 1 बाई cos इक्वल टू 2 cos थीटा, फिर इस cos थीटा को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हम फाइनल आंसर तक पहुंचे। पर ये जो सिंपलीफाइड स्टेटमेंट तो हम लेके आए ना, ओरिजिनल टर्म में तो डिवाइड में कौन है और cos क्या नहीं हो सकता, और sin जब -1 होगा तब cos क्या होगा तो वो ले नहीं सकता, इसलिए सॉल्यूशन चलेगा नहीं, इसलिए इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशन। इसका रीजन है 2 सॉल्यूशन का ये है कि भाई cos 0
नहीं हो तो देखिए साइन जब माइनस होगा तो कोस क्या हो जाता होगा 0, तब वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सब भी आपको लास्ट मोमेंट पर देखना पड़ेगा जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन ढूंढते हो तो, ठीक है। 7 तो डायरेक्टली किसका 7 था? अच्छा आप मुझे बताओ, कंडीशनल आइडेंटिटी आपने याद किए थे कैसे? तो बताओ sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c क्या होता है? 4 sin a sin b sin c, ठीक है। ओके 4 sin a sin b sin c, और cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या होता है? 1 plus 4 sin a by 2 राइट, और अलग से -1 दिया है तो ये कट, ये 4 भी कट, करेक्ट। ये sin a को आप क्या लिख सकते हो? 2 sin a by 2 cos a by 2 sin 2 थीटा लिख सकते हो, तो sin a by 2 भी कट। फिर sin b को क्या लिखोगे? 2 sin b by 2 cos b by 2, तो sin b by 2 भी कट। इसका 2 sin c by 2 cos c by 2, तो sin c by 2 भी कट। तो ऊपर क्या बचा? नहीं समझ आया तो यहाँ तक समझ आया? ये समझ आया, ये जो लिखा। फिर आपको यहाँ पर sin a by 2, तो sin a को क्या लिखोगे आप? 2 sin a by 2 cos a by 2, इसको लिखूंगा 2 sin b by 2 cos b by 2, इसको लिखूंगा 2 sin c by 2 cos c by 2। तो sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 तो कट हो जाएगा वापस, तो क्या बचेगा ऊपर? 8 टाइम cos a by 2 cos b by 2 एंड cos c by 2। तो डायरेक्टली आइडेंटिटी को याद है, उससे बन रहा है। उसके बाद नाइन्थ वाला नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो आप लोग अभी जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ रहे हो यही है पूरा चैप्टर है ना, सॉल्यूशन फाइंड करना है। 9th में क्या दिया है? sec x into cos of phi x plus 1 equal to, क्या आपके पास sec into cos की कोई फॉर्मूला है? तो फिर क्या करने वाले? cos phi x by cos x plus cos x एलसीएम लोगे, क्या देगा? cos phi x plus cos x is equal to 0। ध्यान देना, जब लास्ट में सोल्यूशन आएगा तो वो सोल्यूशन आप काउंट नहीं कर पाओगे जब cos 0 होता, वो देखना है जैसे उसमें लिखा है ना, c plus c, तो 2 cos 3x into cos 2x, करेक्ट। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? cos 3x 0 होगा, cos 2x 0 होगा, करेक्ट। और रेंज दिया होगा क्वेश्चन में, क्या रेंज दिया है? 0 से 2 पर। अच्छा ये जो रेंज है 0 से 2 पर, वो किसकी रेंज है? x की रेंज है। वेरिएबल कौन है? x। रेंज भी किसकी है? x। बट यहाँ पर आपका एंगल क्या है? ये तो x is belongs to 0 to 2 pi, तो 3x is belongs to 0 to and 2x is belongs to 0 to 4 pi, करेक्ट। सही है, ओके। अब देखते जाओ, और जब पहली बार जब आप मूव करोगे तो 0 कहाँ देगा? 90 डिग्री पर, और सिर्फ 90 पे 0 देगा, 70 पे भी देगा। और ऐसा सर्कल आपको कितनी बार मूव करना है? 3 बार। तो फिर क्या कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम का जॉइन करा उसके बाद 68 करते जाते हैं, 450, करेक्ट। इसमें 368 करोगे तो 30, ये दूसरी बार हो जाएगा। फिर तीसरी बार जब मूव करोगे वापस इसमें 360 ना, तो 810 करेंगे, 810, और इसमें 368 करोगे तो 9। ये समझ आया? आपको सिर्फ पहली बार के सर्कल के आंसर पता होना चाहिए पहली बार मूव करने पर। उसके बाद तो फिर वो 3 बार मुझे घुमाया, 300 बार घुमाया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेली तो करते जाना। अब ये सारे आंसर किसके हैं? आपको फाइनल आंसर किसके चाहिए? x। तो 30, 90, 150, 3 से डिवाइड करूंगा ना, 210, 270, 330, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ,
cos 0 वापस कहाँ पर 90 270 पर आपको सर्कल मूव कितनी बार करना है 2 बार, ये पहली बार था। दूसरी बार मूव करोगे 450 और ये 2x के आंसर है, तो x के आंसर 45 135 225 315 बराबर है। अब पहले इसमें देख लो इतने सॉल्यूशन है, उसमें कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि 2 बार तो काउंट नहीं करूंगा, तो एक भी कॉमन तो नहीं दिख रहा। फिर इसमें से ये भी देख लो कहीं पर cos तो 0 नहीं बनेगा, इसमें से कोई सॉल्यूशन है 90 डिग्री पे cos 0 बनेगा, तो ये मैं नहीं ले सकता। ज्यादा बने cos 0 बनेगा वो नहीं ले सकता, 270 में cos 0 बनेगा वो नहीं ले सकता। यहाँ पर कहीं पर नहीं, इसमें कोई नहीं। तो टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर में 5 है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है आपको, कॉमन वाला सॉल्यूशन ना ले लिया जाए दोनों में कोई हो तो, और जहाँ पर आपका डिनोमिनेटर 0 होता है उसको आपको कंसीडर नहीं करना है। फिर जल्दी 12 ये कैसे डाउट इधर किसी भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 235 2 से मल्टीप्लाई 14 का 14 मैं आपको बताता हूँ ना। क्वेश्चन में आप लोगों को इस तरह से पूरा पेयर दिया, दो का पेयर का एडिशन बोला है। कौन कौन से एंगल है 2 5 by 7 4 5 by 7 है 5 by 7, तीनों का एडिशन 5 होता है। तीनों का एडिशन कितना होगा, चलिए कुछ तो कंडीशन को लेके, पर जो आप कंडीशन पढ़ो जैसे आप मतलब 1 पे इसमें इसलिए नहीं होगा 1 उसके अंदर आप इसको अगर मैंने थोड़ा इजी करने के लिए इसको ए माना, इसको बी माना और इसको तो ए प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, जो कंडीशन हमने चेक किया था उसके अंदर क्या था 10a/2 into 10b/2, मतलब 10a/2 into 10b/2 plus 10b/2 10c/2 plus 10b/2 10a का आंसर 1 होता है। यहाँ पर तो आपकी बात 10b into 10c की हो रही है, डिवाइड बाय 2 तो कर ही नहीं रहे, प्लस 10c into 10a plus 10a into इसकी वैल्यू फाइंड करो। और हमारे पास कंडीशन क्या है अभी a plus b plus c equal to 5, मुझे दो साथ में चाहिए, तो क्या करना चाहिए, एक को दूसरी तरफ रिड्यूस डाउन ले जाऊंगा, भाई दो चाहिए ना आपको, c को तरफ ले गया 10 अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा ये 10a plus 10b अपॉन 1 minus 10a into equal to 10 और 5 minus 3, 5 है तो 10 का 10 रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस 10c क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा
10A plus 10B plus 10C is equal to, अच्छा माइनस 10C को उसका भेज दिया मैंने और इक्वल टू, और ये भी अपने पास आइडेंटिटी है ही ऑलरेडी, कैसे देखा जाए, सही है ना। तो हमारे पास दो आइडेंटिटी था, एक ये वाली आइडेंटिटी है और एक वो जो हम लोग बोल रहे थे, बट वो आइडेंटिटी हम लोग इसमें क्यों यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें A/2 चाहिए, क्योंकि उसमें A/2 चाहिए। तो अब आप लोग दो आइडेंटिटी में से अगर कौन सी अगर यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, तो देख लेते हैं। एक ये था, वो A/2 वाला कर नहीं सकते, इसको कहीं पर अगर यूज कर पाए तो नहीं बहुत कम हो जाएगा, और कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि अगर ये 10A 10B 10C यहाँ पर दो की जोड़ी है ना आपके पास, नहीं और कुछ कर लेते हैं। जगह 180 -4 डाल दे तो वो कट जाएगा। अगर हम मतलब 10C की जगह तो लाए इसमें मॉड्यूल में एक आइडेंटिटी जिसमें 10 मतलब सॉल्यूशन में भी था 10A1 + 10A2 मतलब 10A1 + A2 + वो अप टू एक्सटेंड वाला यूज करके तो आप लोगों को टाइम वही मतलब सॉल्यूशन में भी वही वाला अगर वो यूज करें तो 5/7 को ये मान के दे देते। एक मिनट आंसर क्या दिया इसका? -7 एक बार चेक करके बताओ ना फाइनल आंसर -7 है। तो 7 = 5 होगी
इसका सोल्यूशन बताओ ना क्या एक बार ये छोड़ दो ना क्वेश्चन शायद ये बोनस हो तो जिन्होंने सॉल्यूशन का लास्ट स्टेटमेंट दिया एक बार चेक करके लगा ये वाला क्वेश्चन एक बार अरे एक बार ये बता तो उन लोगों ने क्या किया सीबीएसई के यहाँ तक अपने को समझ आ गया था अपने भी वही कर रहे थे जो उन्होंने किया है बट उन्होंने लास्ट स्टेटमेंट में गलत कुछ कैलकुलेशन किया यहाँ तक आया था अपने अभी अपने पास आइडेंटिटी है अभी आइडेंटिटी अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कहीं पर भी यूज होने वाला
क्योंकि यहाँ पर 3 की जोड़ी है, मतलब 3 का पेड़ बनकर यहाँ पर 2 होता है, तो अपने को काम नहीं आ रहा है। तो फिर अपने पास अब वो वाला ऑप्शन की जैसे अपने बोलते हैं ना कि 10 और 4 की जब भी सीरीज हो तो क्या करना है, एक एंगल लेने का और उसको बाकी 2 में लिखने का, एक एंगल लेंगे बाकी 2 में लिखने का। यहाँ पर जो एंगल को कंसीडर किया तो एंगल क्या क्या लिया हम लोगों ने, π/7 को क्या लिया, a, π/7 को क्या लिया था हमने, a, राइट। π/7 जब हमारा a था, यहाँ पर लिख रहा हूँ, π/7 हमारा a था, तो ऐसा बोल सकते हो 7 है मेरा पाई हो गया, राइट। फिर 2π/7 को b लिया था और 4π/7 को c लिया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों का 2π 7 भी बन रहा है और 4π 7 भी बन रहा है। हमारे पास जो एंगल है अभी आप लोगों के पास तो एंगल कौन सा है, पाई, 2π और 4π। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई ऐसे जब भी 3 एंगल है तो एक एंगल लेने को उसको बाकी 2 में लिखने का, अब वो भी पॉसिबल नहीं। क्यों? तो आपके पास एक 4π है, एक 2π है और एक π है, या फिर सही है ना, तो फिर उसको कैसे लिखूंगा बाकी 2? तो अब इसके पास इसमें का मेरे पास एक ऑप्शन ये बचता है कि 7a है और मेरे पास 7 के मल्टीपल में कोई भी फॉर्मूला नहीं है। अब जस्ट मैक्सिमम कौन से मल्टीपल तक, 3 की, 4 की भी नहीं, कहाँ तक मैक्सिमम है, 3 की। तो एक तो मैं 3a यूज करूंगा, और अगर एक 3a यूज किया तो दूसरा क्या बचा, 4a ही बचा। तो अब अगर मैं इसको लिख लूं 4a + 3a = 5, फिर हम क्या करते थे, एकदम को दूसरी तरफ शिफ्ट करते थे, 4a = 5 - 3a, 4a = 5 - 3a। अब अच्छा प्रूविंग किसमें चाहिए अपने को, 10 में। तो अप्लाई क्या करेंगे, 10 4a = 10 of 5 - 3a, 10 of 4a = 10 of 5 - 3a। 10 5 - 3a मतलब क्या बनेगा, उसकी तो फॉर्मूला है ना 10 3a की फॉर्मूला, और 10 4a की डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पर आपको ध्यान होगा आपकी एनसीईआरटी में 10 फॉर्मूले का प्रूविंग है। अगर प्रूविंग याद नहीं तो प्रूविंग कर देता हूँ। 10 4a को लिखा था हमने 2 10 2a upon 1 - 10 square। आप लोगों का 23rd क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी एक्सरसाइज का, तो 10 2a को लिखा था 2 10a upon 1 - 10 square। तो फाइनली जब आंसर आया था तो वही आया था 4 10a into 1 - 10 square divided by 10 raised to 4a minus 6 10 square plus 1। ये सेम क्वेश्चन है अपनी एनसीईआरटी में, है ना। अच्छा आप लोगों को याद नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होने वाला, और याद करना भी नहीं है। तुम्हें साइंस से करता है तो याद होगी, आज भी एनसीईआरटी तो याद है, पर आप लोगों को ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद करना, आप लोग डिराइव कर लेना। 10 2a की जगह पर 2 10a upon 1 - 10 square, यहाँ पर भी 2 10a upon इसका स्क्वायर का कैल्कुलेशन लोग ये करता है, राइट। सही है। और सामने कौन है, 10 3, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 10 3a, 3 बराबर है। यहाँ तक सही है। फिर इन्होंने इसको जो सोल्यूशन दिया तो फाइनल को इक्वेशन है उसके रूट गलत निकाले हुए हैं, तो यहाँ इधर 10 मिलेगा तो फिर बाकी की बातें हो जाएगी। तो एक बार मैं चेक करके फिर आप लोगों को प्रॉपर्ली बताता हूँ सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। एक बार फिर 14 छोड़ दो अभी, फिर बताओ आगे लोग आपके रहेगी 14 को 19 10 3 5/16
ओके देखो ना 19 तो क्या लिखने वाले हो साइन बाई कॉस फोर को साइन एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 16 प्लस फोर स्क्वायर 3 पाई बाय 16 1 हो जाएगा। डिवाइड में क्या बचा होगा 1 अपॉन cos 3 पाई बाय इतना समझ में आता है पर 10 तक में फायदा ही नहीं है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग साइन और कुछ समझ में नहीं आया तो साइन को उसमें कन्वर्ट कर ही लेने का क्योंकि उसकी बहुत सारी आइडेंटिटी होती है कुछ तो काम आ ही जाएगी। cos थीटा sin थीटा किसकी फॉर्मूला में आता है तो sin 2 थीटा क्या मिलेगी 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। अब आप वैसे एंगल पे पहुंचे जो आपको नहीं आता है और फिर जैसे देंगे तो इसका डबल आता है 3 पाई बाय 8 का डबल 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री तो 135 डिग्री की तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तब मैं क्या सोचूंगा साइन की ऐसी फॉर्मूला जिसमें एंगल डबल होता है साइन की ऐसी फॉर्मूला जिसमें एंगल डबल होता है 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू ये एक होता है जिसमें एंगल डबल होता है सही है। थीटा कौन है मेरा 3 पाई बाय 8 उसका डबल 3 पाई बाय 4 cos 135 की वैल्यू -1 बाई एलसीएम लूंगा तो 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया सही है इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाय तो cos 135 को निकालना आता है ना अब रूट को एलसीएम ले लेते हैं तो √2 प्लस 1 अपॉन 2 √2 इक्वल टू sin स्क्वायर 3 पाई बाय करेक्ट स्क्वायर रूट हटे मतलब स्क्वायर रूट तरफ देगा तो स्क्वायर रूट आएगा अच्छा प्लस या माइनस क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस भी तो आता है कौन सा क्वाड्रेंट है भाई इसका डबल 135 है इसका आधा तो 130 90 से भी छोटा होगा ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इनफैक्ट सेकंड भी होता तो क्या फर्क पड़ता साइन का फर्स्ट सेकंड दोनों में क्या होता है पॉजिटिव जैसे ये आंसर है। अब ऑप्शन देख लेते हैं कि सिंपलीफाइड फॉर्म में उन्होंने क्या दिया या नीचे में से क्या नहीं हटाया होगा √2 तो √2 से डिवाइड और √2 से मल्टीप्लाई करेक्ट नीचे क्या हो जाएगा 4 होगा ना और ऊपर क्या होगा 2 प्लस √2 डिवाइड बाई 4 मतलब रूट क्या अंदर 4 रखा अभी तक और 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा वो डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 क्या बोल रहे हो 2 डिवाइड बाय sin 3 पाई बाय 8 sin 3 पाई बाय 8 करेंगे ना यहाँ तक आएंगे समझ में ओके। अब देखो मैं वही कैलकुलेटर देख रहा था ये आ गया। अब ये 4 को स्क्वायर रूट के बाहर भी निकाल लेते हैं ये 4 को जब स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √2 प्लस √2 यहाँ तक समझ आ गया सबको ओके। अब आपको जो वैल्यू फाइंड करना 2 अपॉन sin 3 बाय 8 की वैल्यू फाइंड करनी तो sin 3 बाय 8 है उसकी वैल्यू भी रख लेते हैं 2 अपॉन √2 प्लस √2 बाय 2 तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर तो क्या हो गया 4 अपॉन √2 प्लस √2 वैसे फाइनल आंसर ये आया आपका जो सिंपली है ओके। अब अपने आप उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं कि कौन सा मैच करेगा नीचे दिया ही नहीं तो रिप्लेस कर लेंगे रिप्लेस अपना ओरिजिनल आंसर तो ये है ना फिर तो अपने चेक करके अपना ऑप्शन की था तुमको क्या हो सकता था तुमको ये नहीं होता कुछ करते ही नहीं यार। अब अपने को अगर उसके हिसाब से चेक रिप्लेस करेंगे कितने डिवाइड मल्टीप्लाई 2 प्लस √2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 2 से 2 प्लस √2 2 माइनस स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो √2 ना
ये ठीक है, ओके। अब देखो ये 4 है, 4 को मैं 2 into 2 लिख सकता हूँ, या तो मेरे से ले रखा वो सब समझ में नहीं आता तो ठीक है, नीचे रूट और भी नीचे तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, सॉरी 4/2 हाँ मतलब वही समझा रहा हूँ, अगर पता चलता है तो डायरेक्टली कर लो, नहीं पता चलता है तो √2 से डिवाइड √2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, तो क्या रहा फाइनली 2 √2 into 2 minus √2। यहाँ तक पहुंचे, फिर वापस ऑप्शन थे, अब ऐसा कोई ऑप्शन है तो ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि √2 को अगर अंदर ले लिया जाए देखो ना क्या आंसर दिया है, डी। तो अपनी कोई मिस्टेक है फिर यहाँ पर, ये √2 नहीं आना चाहिए, इसमें नहीं है √2 को मैंने 2 से करके दे तो √2 तो मल्टीप्लाई के 2 वाला से मिस्टेक ही होगा। ऑप्शन में याद अरे तो डुप्लीकेट करके लिखते हैं सारे स्टेप नहीं के साथ। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ अंदर दे दो अंदर क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस हो जाएगा ना, √2 जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो 2 √2 माइनस 2 होगा। ऐसा दिया नहीं हम लोगों ये बढ़िया है। इन लोगों ने इसमें भी वापस लास्ट स्टेटमेंट में इन लोगों ने ऑप्शन में गलत कर, यहाँ तक उनका भी है, मतलब सॉल्यूशन में जो देख रहा हूँ तो ये पूरा सेम है। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया भी सही है उन लोगों ने। इसके बाद ये दोनों ही रूट में, अगर दोनों रूट में तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे √a into √b है तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर ये दोनों ही साथ में तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लो मैं तो आंसर क्या आना चाहिए, 2√4 माइनस 2 दोनों ने भी यही आंसर दिया, बट उसके बाद पता नहीं सी क्यों लिख दिया, डी नहीं, डी भी नहीं है, ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आपका सही आंसर होगा, पर बोनस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको बोनस दे दूंगा मैं।
जैसे इससे पहले का 40 में फिर भी आप लोगों का अगर उसका कैलकुलेशन गलत है तो उसमें शायद वो सबसे होना चाहिए। ये तो अपना मेथड सही होना चाहिए। लास्ट में आप लोगों को बस उन्होंने गलत है। आप लोगों ने किया भी, आप पहुंचे थे। लोग अपने पेपर में चेंज करके आंसर लिख दो। इसका आंसर सही आंसर ही आना चाहिए। 2√4 - 2 पर मेथड समझ आ गया। और ऐसे क्वेश्चन किए हम लोगों ने क्लास में, इस तरह के तो नहीं, बट 4/5/24 और ये सारी चीजें। ऐसे क्वेश्चन बस आपको कौन सा मल्टीपल आपको आता है वो देख लेना। उसके बाद जल्दी, उसके बाद कोई हो 21 नहीं बता रहा हूँ क्योंकि 80 बता देता हूँ आपको। sin x + cos x का स्क्वायर कर लो, sin 2x की वैल्यू मिल जाएगी। sin 2x मिलेगा तो cos 2x भी मिल जाएगा। तो tan 2x sin 2x by cos 2x। साइन की सीरीज बन रही है ऊपर, साइन की सीरीज बन रही है ऊपर, तो हम लोग के पास cos की जो है जैसे cos थीटा cos थीटा अब इधर भी एसी में ही कैसे करना है ना, एसी में नहीं ऊपर जब जाएगा तो साइन ऊपर तो आपको एलसीएम लोगे तो ठीक टर्म आएंगे। सर तो एसी लोकल में आप पहले इस क्वेश्चन में भी देते तो पहले जो आपको बताया गया था बहुत बार कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो और अगर आपको नहीं आता तो सबसे पहले एक्यूट एंगल किया वो। एक्यूट एंगल में देखो तो सारे एंगल एक दूसरे के डबल हो जाएंगे और फिर साइन में से आपको कॉस में कन्वर्ट कर लेने का जो आइडेंटिटी है हमारे पास। एक बार ट्राई कर लेना, फिर भी मैंने तो मुझे बताना पर उसमें हमेशा ध्यान रखो ऑब्ट्यूज एंगल के एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर लेना चाहिए अगर आपको वैल्यू नहीं पता है। Theta not equal to or 90 and at what multiple देखो यहाँ पर एक सेम क्वेश्चन लास्ट टेस्ट में मैंने पूछा था, सेम क्वेश्चन बस थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर रखा है। आपको साइन और कॉस आया कहीं पर भी कोई भी जगह पर तो एक आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे क्वेश्चन होगा। आपको क्या दिया 23rd में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा कितना है 2। आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। आप ये ऊपर भगवान का जैसे एक इक्वेशन में से sin cos की वैल्यू तो नहीं निकाल पाएगा, दो अननोन है तो उसको दो ही इक्वेशन चाहिए। तो इससे sin cos की वैल्यू निकाल के आप इसमें पुट करके वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है पर इसका कुछ तो आंसर होगा। तो बस मैंने x ले लिया। अब हमारे पास क्या आइडेंटिटी है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे। स्क्वायर करोगे तो इसका पहला टर्म
इसका थर्ड टर्म एड किया था, साइन 4 कॉमन निकल के साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, तो इसका थर्ड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एड किया होगा तो 9 कॉमन कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, इसका मिडिल टर्म मैं कल पूरा कर देता हूँ, समझ आए? जैसा है 9 मतलब 3 sin square मतलब 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा 9 कॉमन, और इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म कट किया होगा, स्क्वायर किया होगा तो ये 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 4 4 एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स इज इक्वल टू ये अच्छा उन्होंने एक चीज और बताओ, चलो ये सब मैंने कर तो दिया, ये 23rd में बाजू में ये क्यों दिया है, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 into 5? आपको तो महान लोग ये दुनिया, अरे वो इसलिए दिया है क्योंकि अगर वो नहीं दिया होता तो मेरे जैसे या कोई भी जिसको थोड़ी भी समझ आती तो क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख क्या देंगे भाई cos 0 ले लो, क्योंकि 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 2 दिया है, अगर मैं cos को 0 ले लूं, cos जब 0 होता है तो sin 1 होता है, cos जब 0 होता है तो sin, और वो मेन हो रहा है ये 0 ये 1 पर 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, तो फिर cos को 0 ले लेंगे और sin को, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख देंगे, sin को 1 cos को 0, तो आंसर इज 3। कैसे बच्चा कर सकते, इसलिए बच्चे को थोड़ा काम करवाने के लिए उन्होंने बोला कि आप cos को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि cos 0 कहाँ होता है 90 के हर ऑड मल्टीपल पे, इसलिए उन्होंने बना दिया है। बट ये इसमें ऐसा हो रहा है, हर एक में ऐसा थोड़ी हो, आप कुछ भी ऐसा सोच के नहीं कर सकते, हर एक में ऐसा होगा। जल्दी से और करिए, लास्ट वाले तो दोनों हो जाए वैसे अगले में उसमें भी अपना मतलब क्या है 3 डिग्री, ठीक है, प्लस 2 बीटा का आंसर, मुझे 2 बी का आंसर किस में देना है, रेडियन डिग्री। क्या बोले, क्योंकि x अगर प्लस माइनस भी होता तो अगर इसका किसी x को अगर नेगेटिव होना पड़ेगा तो x को नेगेटिव होने के लिए आप लोगों का cos को और sin को कौन से क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में गए, मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड में, थर्ड में भी होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा 2 नहीं हो सकता ना, तो उसको भी तो नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक बार 40 आपको चेक करके बताना है ना, बाकी भी अभी कोई और वापस नहीं है तो वापस एक बार करो घर पे। एक मिनट बच्चों, आवाज नहीं है मुझे सुनने के, हाँ बोलो, एक मिनट भाई, सी आ रहा है, समझ गए, सी ऑप्शन गलत है, ऐसा बोलो। For the value 2 10x upon 1 minus 10 square x to be positive, किसकी फॉर्मूला है?
तो tan 2x को ग्रेटर देन 0 होना है। tan 2x को ग्रेटर देन 0 होने के लिए 2x और tan की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना। tan कहाँ पॉजिटिव होता है? अगर 2x को या तो 0 से π/2 के बीच में होना पड़ेगा, या तो फिर 2x को पाई से लेके 3π/2 के बीच में होना पड़ेगा। हाँ एक मिनट मुझे पता पूरा tan पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट में होगा या तो थर्ड में होगा। आपको फाइनली फाइंड किसकी वैल्यू करनी होती है? x की करनी होती है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 से लेके π/4 और x की वैल्यू π/2 से लेके 3π/2। और इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था, आपको पूछा था कि x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो ये वाला मैं नहीं ले सकता। यहाँ पर तो कर लिया यहाँ पर अब छोड़ दो बात यहाँ पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन सब कुछ डिस्कस कर लिया था। मुझे वापस एक बार जल्दी से याद करा दो, sin x और tan x कहाँ 0 है? cos x और cot x कहाँ 0 होता है? 2x+1 इंटू प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसका आंसर 0 से लेके 3। फिर जनरल सॉल्यूशन में cos x इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्मूला 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिर्फ फॉर्मूला के नाम पे 1, 2 और ये 3। cos x इक्वल टू cos अल्फा, sin x इक्वल टू तो x इज इक्वल टू n ये सब डिराइव कर सकते दिया। tan x इक्वल टू tan अल्फा n पाई प्लस अल्फा। और वो अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को कहाँ तक पहुंचना पड़ेगा? वैल्यू तक, और वैल्यू के लिए अपने को इस इक्वेशन को सोल्व करना है। ये पूरे में यही करना है। ओके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले चैप्टर मेमोरी वाले पार्ट में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस एंड आइडेंटिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है, वैल्यू तक कैसे पहुंचोगे? जब वो सारी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब ना, उसके बाद एक एक्स्ट्रा स्टेप है सॉल्यूशन फाइंड। इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपको एग्जाम में, और इसके क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कभी नहीं बन सकते हैं जब मैं वैल्यू तक ही ना पहुंचूं। पर वैल्यू कौन सी सिर्फ फॉर्मूला के नाम पे तो 5 ही तो फॉर्मूला है ना। तो आप वैल्यू तक पहुंचे कैसे? जिसमें बोले फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये स्टेटमेंट दिया है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू 1। कौन सी वैल्यू के लिए सॉल्यूशन फाइंड करें? कैसे सॉल्व करोगे? क्यूब वगैरह आता है, आपके आंसर में tan थीटा आएगा? एक मिनट, उसका तो जवाब आएगा, इसमें कहीं है। वो कब करते हैं जब मेरे पास तीन एंगल हो मेरे स्टेटमेंट में,
तो वो करने का फायदा है। हाँ आप कुछ बोल रहे वो अभी भी आपको फॉर्मूला जो आती है ना उसको अप्लाई करने में अभी भी दिक्कत है। देखो जनरेटर था इसमें 2 ही एंगल है, हमारे पास जो मेथड उसमें 3 एंगल चाहिए, तीसरा एंगल ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा इसको उस तरफ भेज देता हूँ, क्योंकि ऐसा पैटर्न मैंने देखा है। ऐसा पैटर्न कहाँ आता है 10A 10B और 10A 10B 10 और 10 ऑफ A की फॉर्मूला में आता है। ये वाला जो टर्म है दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ, क्या बना 1 माइनस 10 थीटा 10 टू थीटा। अब पूरे को इसको डिवाइड में लेके चले जाओ तो क्या हो गया 10 थीटा प्लस 10 टू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 टू थीटा इंटू 10 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 थीटा 10 टू थीटा कहाँ गया डिवाइड में गया। ये पूरा वही फॉर्म बन गया जो आपका 10 ऑफ A प्लस B की फॉर्मूला। क्या हो जाएगा A का काम कौन करेगा B का काम। तो ये क्या बना आपका 10 थीटा इक्वल टू, मुझे वैल्यू तक पहुंचना था, वैल्यू तक पहुंच गया। 10 का 1 होता है 1045 10 का जनरल सॉल्यूशन 3 थीटा इक्वल टू n5 प्लस अल्फा। ये यूज कर लेंगे फिर तो। अच्छा यहाँ पर एंगल का काम कौन कर रहा है, फाइनल आंसर किसका है थीटा का। तो 3 डिवाइड में जाएगा तो फाइनल आंसर ही n5/3 प्लस 5/2। अच्छा इसमें भी जैसे 2 डेरिवेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं। एक ये जनरल सॉल्यूशन और दूसरा कि आपको पहले से रेंज दिया है ना, मुझे बोल दिया था कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करो। तो थीटा इज बिटवीन -27 डिग्री से लेके 639 डिग्री। तो क्या दिखाया था मैंने लास्ट क्लास में यहाँ तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद n की वैल्यू करते जाएंगे। n किसको बिलोंग कर रहा है, n को 0 रखा 1 रखा -1 रखा, जितने सॉल्यूशन इस रेंज में आएंगे वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सही है। एक बार आपको फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन है वहां तक पहुंच जाने के बाद रेंज दिया भी जाए तो मेरे लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर है। कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, अगर वैल्यूज फाइंड करना नहीं आए तो। वैल्यूज फाइंड करना कब नहीं आएगा, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी के फॉर्मूलाज का यूजेज आपका सही नहीं होगा। मुझे बताइएगा आपको दिया हुआ है, जिनका भी थोड़ा बहुत दिमाग चलता हो, sec थीटा प्लस tan थीटा 2 माइनस √3 है, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना। जीरो के बाद ही कहाँ से क्या करेंगे क्वेरी क्या फायदा वन साइड लेने जाओ कि आपका सेट प्लस टेन के टू का आइडेंटिटी सोचते क्या फायदा वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर देखो आप लोग की सोच अभी तक की सही डायरेक्शन में नहीं जाती है, आप लोग सोचते गलत डायरेक्शन में। आपका फर्स्ट पेपर सोच ही गलत, इसलिए आंसर तक पहुंचने में या तो मुश्किल होती तो पहुंचते नहीं। आपको ये सोचना चाहिए कि साइन कोस में इसको कन्वर्ट नहीं करना कि कोई फायदा नहीं, ऊपर 1 प्लस साइन आएगा नीचे कोस आएगा ना। मेरे पास 1 प्लस साइन की कोई फॉर्मूला होती है, फॉर्मूला किसकी होती है
अगर इसको आपने साइन कोस, जैसे आप लोगों ने बोला साइन कोस में कन्वर्ट कर लो, साइन कोस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय क्या आपके पास 1 प्लस साइन की फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला होती है 1 प्लस कोस की होती है। तो पहले वो नहीं करना चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या ऐसी कोई भी आइडेंटिटी है जिसका सेक और टेन साथ में आता है, कौन सी 1 plus n square theta equals to sec theta। तो बस हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर मुझे आइडेंटिटी आती है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक, मैं बता दूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के दो फैक्टर कौन, sec theta minus sec theta, sec theta plus tan सेक थीटा माइनस सेक थीटा एंड सेक थीटा इसके इक्वल है 1 के इक्वल है, सेक थीटा प्लस सेक थीटा कितना दिया 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, ये उस तरफ जाएगा तो मुझे क्या मिलता है, और एक रिलेशन मिल गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये 2 माइनस रूट 3 उस जाएगा तो डिवाइड में जाएगा ना, और नीचे रूट नहीं रखना चाहिए तो क्या मिलूंगा किससे डिवाइड मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 3 से जब आप डिवाइड और मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी माइनस 3 तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या मिला 2 प्लस रूट 3। ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट आ गया, दोनों को ऐड कर लो तो टेन थीटा कैंसल 2 सेक थीटा इक्वल टू रूट 3 भी कैंसल 2 प्लस 2 4 तो सेक थीटा इक्वल टू 2 सेक थीटा 2 तो cos थीटा इक्वल टू cos का 1/2 होता है 60 डिग्री एंड 45 होता है, जिसने भी बोला 45 थोड़ी होता है, कब होता है 50 cos का जनरल सॉल्यूशन आप पहले वैल्यूज कैसे फाइंड करोगे उस पर पहले तो फोकस करो, आइडेंटिटी पहले आप लोग देखो कौन सा आइडेंटिटी यूज करोगे। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना आपके हिसाब से कितने होंगे, क्या हो गया 3 cos theta plus 4 sin theta equal to 6 के नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जैसा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है यार। कोई मेहनत मत करो, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं सोच रहा था आपको फिर पता चल जाएगा। 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा का रेंज क्या होता है, कितना होगा -5 से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, इसमें कहाँ पर बोला है पहुंचेगा नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन। तो अब जो मैं बता रही हूँ बात सुनो, आपको जब भी आपका कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लिए पूछा हो, a cos थीटा प्लस b sin थीटा को c के लिए जनरल सॉल्यूशन तो सबसे पहले आप इसकी रेंज निकालें। रेंज निकालना आता है अपने को माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ, सही है। आपके नसीब बहुत अच्छे हुए तो ये सी जो होगा रेंज के बाहर होगा, जैसे अगर इस रेंज के बाहर है तो डायरेक्टली कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं। तो पहला काम क्या करेंगे, जब a sin थीटा a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो रेंज चेक करेंगे, रेंज के अंदर ये है या नहीं, अगर ये रेंज के बाहर है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पर अगर रेंज में हो तो फिर आप क्या करोगे मैं आपको बता रहा हूं। ये समझ आ गया ना, ये कोई क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ। जैसे मुझे दिया है √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू √2 के सॉल्यूशन फाइंड करके, तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या बोला मैंने,
क्या है इसका रेंज? -2 से -2 से +2। ए कौन है? बी कौन है? माइनस है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो रेंज कितना है? -2 से। क्या ये √2 रेंज में है? यस, तो हमने इसका सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन है तो अब क्या फाइंड करोगे? अब जो मैं बता दूं इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप इसका सॉल्यूशन फाइंड कर ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज़ दो अलग अलग टर्म है ना। आपके पास फॉर्मूला जो है वो sin θ = sin अल्फा की, cos θ = cos अल्फा, tan θ = दो अलग अलग टर्म की तो कोई फॉर्मूला नहीं। तो मुझे पहले तो इसको सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को, ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो पूरे इक्वेशन को ऑलवेज डिवाइड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो यहाँ पर लिख रहा हूँ ये लिख लीजिएगा आप लोग अपने नोटबुक में जब लिखोगे तो। a cos θ प्लस b sin, पहले समझ लो फिर लिखना। a cos θ प्लस b sin θ इक्वल c के अगर सॉल्यूशन जब फाइंड करना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका रेंज दो ऑप्शन है, c is not belongs to माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर c इस रेंज को बिलोंग नहीं करता है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कोई होगा ही नहीं। If c belongs to minus root of a square plus b square to plus root of a square plus b square, अगर बिलोंग करता है तो सॉल्यूशन होगा। देन आपका फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड द होल इक्वेशन विद रूट ऑफ ए स्क्वायर। आपको पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर लेना है? अंडर रूट ऑफ। If c belongs to this range, then divide whole equation by root of a square plus b square। तो अब डिवाइड करने अगर वो रेंज में है तो नहीं है तो फिर सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जैसे इसका रेंज में है यस, √2 is belongs to -2 से 2, तो आप किससे डिवाइड करोगे? रूट ऑफ a square plus b square। तो a square plus b square कितना हो रहा है? रूट ऑफ a square b square 2 हो रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा। आप बोलोगे सर उससे क्या फायदा? अभी देखिएगा आपको 2 से जब डिवाइड करोगे तो √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इक्वल टू √2/2। √2/2 इज 1/2। जैसे आप ये डिवाइड करोगे ना वो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता होगा। इस √3/2 को मैं cos 30 लिख सकता हूँ, ये sin 30, तो cos x cos 30 प्लस sin x sin 30 किसकी फॉर्मूला है? cos ऑफ a माइनस b। cos a cos b प्लस sin a sin b किसकी फॉर्मूला है? cos ऑफ a माइनस b। और आपको सिंगल टर्म मांगे तब तो टेंशन खत्म हो चुका है। 1/√2 कब होता है? cos। अच्छा, काफी सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आना चाहिए या आता भी होगा कि सर आपने cos की फॉर्मूला लगाई, अगर मैं इसको sin 60 लिखता और इसको मैं cos 60 लिखता तो क्या चलता? बिल्कुल चलता, बट फिर फॉर्मूला साइन की बनती। और जनरल सॉल्यूशन में कौन ज्यादा इजी अप्लाई करना, साइन या cos? इसीलिए सजेस्टेड ये कि cos की बनाओ, पर आप साइन की बना दो तो गलत कुछ भी नहीं। ठीक है, cos ऑफ x - 5/6 इक्वल टू cos 5/4 है। cos का जनरल सॉल्यूशन अब अप्लाई कर लूंगा, x - 5/6 इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस 5/4। cos का जनरल सॉल्यूशन क्या है? x इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कौन है? x कौन है? और फाइनल आंसर आपको किस चीज का चाहिए? ये -5/6 को शिफ्ट भी करना पड़ेगा, तो x इक्वल टू मेरे दो आंसर आएंगे। फिर कैसे दो आंसर आएंगे? एक बार 2n5 प्लस 5/4 प्लस 5/6 और x इक्वल टू 2n5 माइनस 5/4 प्लस 5/6। सही है ना? तो एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा? 2n5 प्लस 5/12 और यहाँ पर 2n5 माइनस 5/12। तो ये दो पॉसिबल आंसर आ जाएंगे। तो ये मेथड आप ध्यान रख लो। ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले रेंज चेक करोगे, अगर आपका सी रेंज के बाहर है तो कोई टेंशन ही नहीं, नो सॉल्यूशन।
अब इसको लिख लीजिए अब अपने नोट को। लिखा हुआ आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, sin x प्लस cos ऑफ x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 0 के सॉल्यूशन चाहिए बिटवीन 0 एंड 3। तो देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मैं cos की फॉर्मूला लगा दूं, पर वो मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ेंगे या कम, तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ा के वैल्यूज तक पहुंचना और डिफिकल्ट हो जाएगा। आपकी तकलीफ तो इतना ही है ना कि एक साइन और दूसरा कॉस है। मेरी प्रॉब्लम से कितना है, एक साइन और एक कॉस है। अगर दोनों तरफ कॉस होता तो डायरेक्टली जनरल सॉल्यूशन लगा लेता, cos x इक्वल टू cos अल्फा। मैं मेरे पास इतना ध्यान में रखो, आपके पास जो 3 सॉल्यूशन है तीनों में सामने मतलब एलएचएस और आरएचएस में सेम टर्म होना चाहिए। cos x इक्वल टू cos अल्फा, sin x इक्वल टू sin अल्फा, tan x इक्वल टू tan अल्फा। वो x और अल्फा कुछ भी हो सकता है, x और अल्फा कुछ भी हो सकता है, पर होना चाहिए दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक। इसमें सिर्फ एक ही तकलीफ है, क्या है, दोनों तरफ एक cos और दूसरा, पर अच्छी बात ये है कि सामने 0 है तो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर मैं एक काम कर लेता हूँ ना, sin x को तरफ ले जाता हूँ, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इस माइनस साइन एक्स को cos में लिख देता हूँ। कोई अगर बता पाए कि इस माइनस साइन एक्स को cos में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, cos 90 प्लस है। साइन को cos में लिखना तो कैसे लिखते हैं, cos ऑफ 90 माइनस एक्स या प्लस है, साइन और cos एक दूसरे के cos में पेयर है, अभी भी 90 प्लस एक्स। देखो अगर आप लोग sin x को cos में बोलोगे तो फिर cos ऑफ 90 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, है ये, ठीक है ना। ये और कौन कौन से पेयर में ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर तो आप भी रहोगे तो यहाँ पर कुछ चल जाएगा, साइन cos, tan cos और tan cos, ये तीनों में आप लोग इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। पर हाँ, अगर मैं इस माइनस के बीच में माइनस की जो जब भी होगा तब भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। cos x इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन तो मैं तब अप्लाई करूंगा, बीच में कोई भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप कहते थे जब cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ x इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस अल्फा? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में क्या बीच में माइनस है तो अप्लाई कर सकता हूँ नहीं, तो जब तक ये माइनस भी हटाना पड़ेगा आपको। तो फिर अब इसको आप दोनों चीजें एक साथ अगर सोच पाते हो तो मैं इसको अगर 90 प्लस x लिख दूं तो माइनस भी हट जाएगा। कैसे, क्योंकि 90 कौन सा 90 हो जाएगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस किया। पर आप बोलोगे सर हमें उतना कहाँ दिमाग में रखना है,
तो फिर ये माइनस रहने दो, ये लोग कर लोगे cos ऑफ 90 माइनस एक्स, सही है। अगर cos ऑफ 90 माइनस एक्स किया आप लोगों ने, तो फिर इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में जाने के लिए आपको माइनस लाना है। तो अगर आप अच्छा आप से माइनस अंदर ले जाते हैं, क्या लेके जा पाओगे आप? क्यों? जब cos का माइनस बाहर ही नहीं आता है, बाहर का माइनस अंदर भी नहीं जाएगा। और आपका cos को cos भी रखना है और नेगेटिव में भी लाना है, तो कौन से क्वार्टर में जाना पड़ेगा? मुझे cos का cos भी रहने देना है और नेगेटिव में भी आंसर लाना है। तो मुझे cos ऑफ 180 माइनस एक्स करना पड़ेगा, और उस केस में एक्स का काम ये करेगा। तो इसको अगर वापस लिखना है, मुझे माइनस हटाना है, तो मेरे पास अब यही ऑप्शन है, cos ऑफ 180 माइनस ऑफ 90 माइनस 180 है तो cos का cos रहेगा, 180 है तो cos का cos ही रहेगा, सही है ना। और 180 माइनस समथिंग किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? तो ये आंसर आ जाएगा वापस। और इसको सोल्व करोगे तो वापस बात वही होगी, 90 प्लस cos ऑफ 90 प्लस। तो बेटर तो वही था कि आपको पहले ही समझ आ जाएगा कि sin x को माइनस sin x अगर cos में लिखना तो आपको क्या लिखना चाहिए? तो cos ऑफ 90 प्लस। बीच के स्टेप नहीं करने पड़ते, तो एक बार बस हो गया ना। बाकी तो अब इसमें x का काम कौन करेगा और अल्फा का काम कौन करेगा? इसका काम x प्लस 30 x का काम x प्लस 30 करेगा, और अल्फा का काम कौन कर लेगा? 90 प्लस। ये समझ आया? जबकि इसमें आप देखो तो मैंने वैल्यू तो फाइंड ही नहीं की, वैल्यू फाइंड किए बिना ही मेरा काम हो गया, क्योंकि दोनों तरफ ही क्या आ चुका था cos, तो मैं डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लिया ये वाले को। मैक्सिमम जब आप करते हो आपको 10 में से 9 क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू तक पहुंचना ही पड़ता होगा, बट हो सकता है कोई क्वेश्चन में दोनों तरफ सेम दे दिया जाए तो फिर वैल्यू मत फाइंड करो, डायरेक्टली कोड लगा देगा। अब यहाँ पर एक बार प्लस भी है और एक बार प्लस पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर मैंने प्लस रखा दोनों तरफ एक्स ही कर दिया तो ढूंढूंगा है ना। अगर प्लस रखता हूँ दोनों तरफ से एक्स ही कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सिर्फ इसके अंदर कौन होता होगा? माइनस। फिर ये माइनस एक्स को तरफ शिफ्ट करेंगे तो 2x इक्वल टू 2n5 माइनस 90 माइनस 30, तो माइनस 2 से डिवाइड कर लूंगा। x इज इक्वल टू माइनस 60 डिग्री वेयर n बिलोंग्स टू। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है, पर उन्होंने एक रेंज दे रखा है। क्या रेंज दे रखा है? वैल्यू पुट कर लेते हैं। x को अगर मैंने 0 रखा तो मेरा आंसर माइनस 60 आएगा, जो रेंज में नहीं है। फिर n को 1 रखते हैं, 180 माइनस 60 रेंज में है तो वो चलेगा। फिर 2 रखते हैं, 360 माइनस 300 भी रेंज में है। फिर रखोगे तो रेंज के बाहर निकल जाओ। अगर -1 रखोगे तो नेगेटिव मारेगा, तो लेने तो आपके 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है जो इस रेंज में, और जनरल सॉल्यूशन बताना होता तो ये मेरा इसके बाद कुछ ये जनरल सॉल्यूशन है। मुझे बोला था मुझे आंसर इस रेंज में चाहिए, तो इस रेंज में कौन कौन आपके से पता चलेगा? रेंज की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना। तो इनको पहले 0 रखा तो माइनस 60 आया, इस रेंज में नहीं है। फिर 1 रखा तो 180 माइनस 61। वो जब अगर कोई रेंज दिया तो जनरल सॉल्यूशन भी ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो मैंने आपको वापस एक बार लास्ट क्लास का कैसे यूज करना था बता दिया, आपको क्या करके आना है। उसके बाद आपको होमवर्क में जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का डीपीपी 1 में जो क्वेश्चन नहीं करना है वो पहले बता देता हूँ। नहीं सारे ही करना है, फर्स्ट 20 तक। फर्स्ट 25 क्वेश्चन ऊपर टाइटल दिया ही होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, कोई रेंज में फाइंड करना हो तो वो दिया ही होगा। मिला सबको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पेज नंबर 31 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आगे चले जाए, मिल गया?
मेथड आपको सबको समझ में आ गया? क्या करना है? सब में वैल्यू फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन, और कोई रेंज दिया होगा तो फिर उस रेंज में सॉल्यूशन 25 तक। मतलब अगर आप आगे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आगे कुछ अलग कंसेप्ट है। अब थोड़ा हार्ड इसमें आएगा, फिर ग्राफ थोड़ी सी बताऊंगा, पर अभी बेसिक
કેમ આજુ પગે લાગી બોલે કે મોટી આવ્યો છે હા હવે શોકમાં આવે છે કે આવી છે ને સાંજે હવે એમાં હું પીવો છે ને તો બધા બંધ પીવો છે